भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कह रहा है वो बिहार में रहते थे भाई, हमारे बुआ के लड़के शिव कुमार दत्ता। तो ही टोल्ड के हम फिल्म ना बनाता हूँ। तो मैंने कहा फिल्म बनाता हूँ? तो कह रहा भोजपुरी में हम फिल्म बनाता हूँ। तो हमने कौन सा फिल्म बनाया? बलमा नादान सैया मगन पहलवानी माँ, जिसमें वो गाना गाता है कि कुछ करिए नस नस मेरी डोले, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। मैं 35-40 साल पुराना एक्टर, थिएटर वेटर किया हुआ। उसके बाद नए नए बच्चे मेरे सामने आ जाते हैं और उनको ज़्यादा, और हमें तो ये भी बोला जाता है कि आप अपना रोल डायलॉग को में ज़्यादा स्पेस मत दीजिए सर, आप आराम से फटाफट बोल के निकल जाइए, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा फन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है मनोज बख्शी जी। मनोज बख्शी जी की आई गेस मुझे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक नाम है, अपने आप में एक पहचान है। और सिर्फ ज्यादा मजा इसमें आएगा कि आप अपने काम के बारे में खुद अपने मुंह से बताएं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी फिल्म लाइन में लाइक एंट्री कैसे हुई, जर्नी क्या रही है? जर्नी मेरा साथ उल्टा है साहब। मैं जब 11th में पढ़ता था ना, मेरी सिस्टर की मैरिज हुई बॉम्बे में, कज़न सिस्टर की। तो मैं उस मैरिज में गया तो वहाँ पे फिल्म स्टार्स आए हुए थे, पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार। तो मैं भाई से अपने पूछा, कज़न से, कि ये लोग कैसे आए? कह रहा है वो बिहार में रहते थे भाई, हमारे बुआ के लड़के शिव कुमार दत्ता। तो ही टोल्ड के हम फिल्म ना बनाता हूँ। तो मैंने कहा फिल्म बनाता हूँ? तो कह रहा भोजपुरी में हम फिल्म बनाता हूँ। तो हमने कौन सा फिल्म बनाया? बलमा नादान सैया मगन पहलवानी माँ। तो आई गॉट एक्साइटेड कि यार ये फिल्म बनाते हैं तो मुझे भी दिखाओ क्या। तो ही टुक मी टू द स्टूडियो, SL स्टूडियो बॉम्बे का। तो देयर आई सॉ मैनी पीपल, बिग स्टूडियो 2-3 किलोमीटर में, एंड मैनी स्टार्स shooting for their film. And I got excited. I told my dad कि I want to join films. तो he also scolded me कि ये सब रिस्क वाला मामला है। असल में पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चों के ऊपर रिस्क आए उनको। वो चाहते हैं कि एक सेटल्ड जॉब मिल जाए इनको और एक इनकम आती रहे लाइफ टाइम, उससे वो भी बुढ़ापा उनका भी सेटिस्फाइड गुजरे और बच्चे के ऊपर भी कोई रिस्क की दिक्कत ना आए। उस टाइम तो फिर भी ठीक था, आपके टाइम पे तो सेटल जॉब्स पे कहाँ मिलती है। नहीं, आप आज के टाइम पे तो बहुत सारे पॉडकास्ट और इंस्टाग्राम इधर उधर मोटिवेटर्स वो समझा रहे हैं ना लोगों को। इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से दैट डू बिजनेस, सारे जॉब्स के पीछे मत लगो। तो आपका सिनेरियो डिफरेंट है। हम लोग के टाइम पे कंपेल किया जाता था कि जॉब ही करो तो लाइफ आपकी सेफ रहेगी। उस टाइम पे सिनेरियो काफी डिफरेंट था आज के टाइम पे। नहीं, और फिल्म जैसे फिल्म मेकिंग में यश चोपड़ा जी की फिल्म आई थी चक दे इंडिया जी। तो वो पहली बार ऐसा था कि जैसे हमको हमारे पेरेंट्स डांटते थे कि बहुत जिद्दी हो गया, जिद मत करो, ये करो, तमीज से रहो, जो हम समझा रहे हैं वो करो। लेकिन चक दे इंडिया वॉज फर्स्ट मूवी जिसमें वो गाना गाता है कि कुछ करिए नस नस मेरी डोले, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। अब 3 ऑप्शन है, 100% में 33 डिवाइड करो तो डूबे या तो डूब गए, तरिए या तो तैर गए, या मर गए। तो 33% चांस है आपके पास, लेकिन आपको रिस्क लेना चाहिए, इसका मतलब है। और जिद करो, पहली बार समझाया गया उस फिल्म में। तो when Yash Chopra and all filmmakers, big filmmakers are thinking that this thing was lacking in Indian people, so they made Chak De India. उसके बाद तो बहुत सारी बन गई जिद के ऊपर। आज फटे चक लैन दे, मतलब जगह मैंने बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, मेन बॉलीवुड की। पहले तो आप ये बताओ, बॉलीवुड में एक आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था?
अरे बहुत पुरानी बात है बॉलीवुड। देखो जो सक्सेस होता है ना वो बताया जाता है कि ये तो मैंने पता नहीं 150-200 किए हैं, लेकिन अब जो जो लाइट में आता है वो दिखता है सबको, और उससे सबको फायदा मिलता है। छोटे बड़े बहुत, मतलब 150 मीन्स नॉट सारे बॉलीवुड के, लेकिन फिल्म अगर कोई है तो फिल्म है वो अगर बॉलीवुड में जाके सक्सेस हो गई तो बॉलीवुड की कहलाएगी, नहीं तो किसी गरीब की फिल्म है तो वहीं की वहीं रह गई। जैसे आज ऐसे इंस्टीट्यूट में आपके जो 81 फेस्टिवल में 81 फिल्म्स आई, तो जो उसमें 3 लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला, जो बाकी लोग थे वो भी तो मेकर थे ना बेचारे, तो वो भी फिल्म मेकर थे। लेकिन मैंने कहा ये सबको अप्रिशिएट करना चाहिए यार, जो बनाता है। मैं तो इस लाइन के इतने फेवर में हूँ कि मैं इसकी बुराई भी नहीं सुन सकता, क्योंकि टुडे आई एम सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस लाइन। आई वॉज डूइंग बिजनेस विद सम पीपल एंड दे डिस्ड मी एंड दिस लाइन सेव्ड मी। सो हाँ, तो इसलिए बुराई करने वाली थी। हाँ, करो नहीं करो, मैं समझूँ फिर उसका काउंटर बताता हूँ ना क्या बुराई। जैसे बॉलीवुड में है, ठीक है, बॉलीवुड में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, लाइक डबल स्टैंडर्ड्स है, मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। कि मेल्स लाइक बुढ़ा हो जाए वो तब भी एक्टिंग कर रहा है एज अ मेन लीड, बट एक्ट्रेस देखी जाए तो उसको माँ का रोल, भाभी का रोल दे दिया जाता है। तो फिर ये क्यों, लाइक ऐसा माइंडसेट क्यों है? नहीं, वो स्टोरी पे डिपेंड करता है, इसमें माइंडसेट वाला कोई चक्कर नहीं है। अभी बच्चन साहब के ऊपर अभी फिल्म बनती जैसे, तो इसका मतलब ये नहीं नीना गुप्ता कहीं मेन लीड होती है। अभी एक फिल्म 2 पत्ती आने वाली है, उसमें मेन लीड कृति सनन है। कृति सनन तो हाँ, अच्छा उस वे में तो नहीं होती, क्यों नहीं, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। अगर स्टोरी माँ की है तो माँ हीरोइन होगी ना उसमें यार। लेकिन सर फिर मतलब 40+ अगर एक्ट्रेस हो जाती है तो उसको ऐसे रोल्स मिलते हैं, उनको मेन लीड लाइक एक्ट्रेस हीरोइन वैसे वाला नहीं मिलता। तो वैसी स्टोरी नहीं होती होगी ना जी। डिपेंड्स ऑन स्टोरी। और मैन की बात अलग होती है यार। मैन ने ऊपर विग लगा ली और स्मार्ट लगने लग गया, अभी मैं लगा लूँ तो मुझे तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है इसमें, जो जैसा सब्जेक्ट होगा। अगर जिसमें आप शूट करते हो तो आप शूट करोगे। अगर आपको ओल्ड एज की लेडी का रोल देना तो मेकअप करके भी बना देंगे। और आप ओल्ड हो गए हैं, अब उसके हीरोइन के करेक्टर में सूट नहीं करते हैं, तो फिर आपको पीछे ज़बरदस्ती थोड़ी लग सकते हैं। जी। लेकिन फिर बॉलीवुड की ये चीज है सिर्फ फीमेल्स के लिए, कि फीमेल्स अगर मतलब फीमेल बूढ़ी हो गई है तो वही सूट नहीं कर रही है एज एन एक्ट्रेस, लाइक एज एन लीड। ये चीज देखिए, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूँ सिर्फ, हाँ। सलमान खान, शाहरुख खान। वो देखिए वो हमको भी पता है लेकिन वो क्या है कि प्रोडक्शन हाउस उनका खुद का है। वो अपने प्रोडक्शन हाउस में खुद ही हीरो बन के अपनी फिल्में बना रहे हैं वो, तो ऑडियंस देख रही है उसको, तो क्या कर सकते हो। या एक्चुअली ये चीज भी है कि ऑडियंस वो कंटेंट कंज्यूम कर रही है। हाँ, तभी फिर वो चीजें सर्व की जा रही है। और पुराने ज़माने में तो और भी ओल्ड आते थे। पुराने ज़माने तो हीरो देखो ना, प्रदीप कुमार साहब मेरे से लगते होंगे शायद, नहीं जैसे मैं अब लगता हूँ, तो मैं कैरेक्टर रोल कर रहा हूँ हाँ। हम अभी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं बॉलीवुड में। एक और चीज होती है कास्टिंग काउच, जहाँ पे डायरेक्टर फेवर्स लेते हैं फीमेल से उनको रोल देने के लिए, स्पेशली फॉर आउटसाइडर्स। ठीक, वो क्या सीन है उसका? नहीं, अब तो वो पुरानी बात हो गई। अब तो लड़कों से भी फेवर लिए जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जहाँ जिसकी पावर चलेगी वो आदमी मिसयूज थोड़ा सा करेगा, ये निश्चित है। सारे ऑनेस्टी से नहीं चल सकते। जैसे आप किसी भी एरिया में चले जाओ, अभी मैं पहले ट्रेन में चलता था, तो ट्रेन में एक गोमती एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें बैठ के मैं यहाँ से लखनऊ जाता था दिल्ली से। तो रास्ते में एक जगह आती थी इटावा, वहाँ टीटी हमें बोलता था कि भैया ये लोकल लाइट्स चल रहे हैं यहाँ पे, हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। हमारे रिजर्वेशन होते थे, वो चढ़ते थे ऊपर, हटो रे हट उधर बैठ, ऐसा करके बिठाते थे हमको, तो हमको देनी पड़ती थी सीट उनको। तो जहाँ उनकी बहुतायत है, जिसकी भी है, यादव वहाँ पे यादव थे, और जहाँ पे कहीं पे सिख हैं, कहीं पे कोई है, जिसकी बहुतायत है वो बेनिफिट तो लेगा।
मिसयूज तो करेगा करेगा, ये ह्यूमन नेचर है, हाँ जी, जो जिसको डोमिनेट करने का मौका मिल गया वो डोमिनेट करेगा। करेगा करेगा। हाँ जी। सर, जैसे एक और बात आई थी, कोविड में स्टार्ट हुआ था बहुत ज्यादा नेपोटिज्म, कि नेपो किड्स को ज्यादा चांस मिल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल्स, कि उनमें स्किल्स अच्छी हैं, वो रही है, उनको चांस मिल रहा है, और वही आउटसाइडर के लिए मुश्किल हो जाता है। सर, आप भी आउटसाइडर रहे हैं, तो हाँ, क्या वो पहले के जमाने में, अब के जमाने में उस मैं ट्रेंड में चेंज आया क्या चीज? नहीं नहीं, वो ट्रेंड अभी भी चलता है, और उसमें मुझे भी दिक्कत आती है, यही तो दिक्कत है। जी मैं 35-40 साल पुराना एक्टर, थिएटर वेटर किया हुआ, उसके बाद नए नए बच्चे मेरे सामने आ जाते हैं, और उनको ज़्यादा और हमें तो ये भी बोला जाता है कि आप अपना रोल, डायलॉग को में ज़्यादा स्पेस मत दीजिए सर, आप आराम से बोल, फटाफट बोल के निकल जाइए, ठीक है। हमने एक बार में बोला, निकल गए, और सामने वाला जो हीरो है या कोई भी है, उसको खड़ा करके डायरेक्टर खुद उसमें इंटरेस्टेड है कि ये आदमी को की फिल्म अगर मैंने डायरेक्ट कर दी, ये 2-3 फिल्में और दिला देगा मुझे, तो ये तो वो उसको केयरफुली इधर देखो, इधर ये आंख उठा के ये वर्ड बोलो, ये ऐसे ऐसे कराया जाता है उसको। तो कई बार देखते हैं सामने, लेकिन अवॉइड करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं हम आउटसाइडर हैं, हम गए, हमको पैसे मिल रहे हैं इसलिए हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो लेकिन उसका भी रिजल्ट है, वो उनका एरिया, जहाँ पे उनका एरिया बस चलता है तो वहीं तो करेंगे ना, बाकी सारी दुनिया पड़ी है। आजकल मैंने सिस्टम ये बनाया हुआ कि मैं जो बॉलीवुड की फिल्म होती है वो तो एक अलग विषय है, क्योंकि वहाँ वो हाइट में हमको तो लेंगे नहीं, वो मेन में जो मेन एक्टर्स हैं उनके वो रहेंगे, हम तो वहाँ जाकर काम करके चले आते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज जितने भी लोग जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, जो मेहनत से नीचे से आ रहे हैं बना के कहीं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि आई एम रेडी टू, बट यू, आई नीड ए लेंथी रोल इन दैट, पावरफुल रोल, एंड क्योंकि मुझे ये पता है कि वहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो भी वहाँ छोटे से रोल हमें मिल जाएगा, हमें पूरी स्किल दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो ये सब जगह होता है, तो इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। कहीं पे अगर अब आपका इंस्टीट्यूट है, आप अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे या हम रोड से अगर आते हैं हमको दोगे, ये दिल से बताना, है ना, दोगे ना, तो फिर वो अपने लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ हम इतनी क्रिएट कर देंगे कि चारों तरफ से जब हम दिखेंगे तो उनको हमको लेना पड़ जाएगा। जैसे आई विल लव टू वर्क विद अंकित सर, हंस पाजी बोलते हैं हम इनको, ही इज़ अ नाइस डायरेक्टर, आई हैव सीन हिज फिल्म, तो फ्रॉम दैट डे आई वाज इंटरेस्टेड कि कभी भाई मेरे को बुलाए। तो ये नेपोटिज्म का शिकार होऊंगा मैं, मुझे पूरी परफॉर्मेंस भी करने को मिलेगी। सर, बात करते हैं उस फिल्म की, एक जिससे मैंने आपको पर्सनली बहुत ज्यादा जाना है, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान ऐसी मूवी थी जिसमें आपका रोल एक बहुत ज्यादा निखर के आया, या फिर मैंने ऐसा देखा, अब मैंने आपको बहुत ज्यादा देखा उस फिल्म में। पहले तो मेरे को लगा आप बहुत रूड हो, मतलब मेरे को लगा आप रूड ही हो गए, लेकिन नहीं, आप ऑपोजिट हो। तो उस फिल्म में जैसे मैंने सुना शायद उसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई, राइट? नहीं, मेरा वाला जो पोर्शन था वो मंडावा में हुआ है। अच्छा, आपके वाला। रेवाड़ी से 70 किलोमीटर आगे, वहाँ पे वो बने ही ऐसे हैं कि रेगिस्तान टाइप का, बीच में एक पेड़ दूर से दिखेगा, वो एरिया ऐसे बना हुआ है, वो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स बनी हुई। बस पाकिस्तान दिखाने के लिए हमको वहाँ ऊँट मंगाने पड़े थोड़े से, और मटकियाँ कुछ उल्टी रखनी पड़ गई, तो वह हो गया पाकिस्तान। जी। बजरंगी भाईजान में एक कैसा एक्सपीरियंस था आपको सलमान खान के साथ काम करके? वो बहुत स्वीट आदमी, बहुत स्वीट बंदा है, बहुत स्वीट, एंड वो मतलब आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प कर दे। और जैसे मैं तो छोटा सा एक्टर, पता नहीं कहाँ से गया था उस समय, तो और भी छोटा था, बट मतलब ही कॉल्ड मी, अपने आप ही बुला के आ जाओ महल पे जहाँ पे ठहरे हुए थे, डिनर हमारे साथ करो, सच टाइप ऑफ पर्सन। तो मैं उसकी बुराई इसलिए नहीं कर सकता, मैं उसका खाना खा चुका हूँ। सही बात है, अगर आपके साथ बुरा नहीं खाया। और सर, दिल्ली वैली, जब तक है जान, उन चीजों का एक्सपीरियंस, उन मूवीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो जब तक है जान में तो यश चोपड़ा जी की थी, उसमें फर्स्ट टाइम आई वेंट टू लंदन,
उन्होंने वीज़ा उनकी वजह से मिला था। जी सर, अब तक का आपका सबसे मेमोरेबल रोल, लाइक आप अपने ग्रैंड किड्स को बताओगे, लाइक आप बताओ। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी भी आई एम स्टार्विंग फॉर दैट यार। मुझे जो जितने मैंने थिएटर किया है, जो कैलिबर मैं समझता हूँ मेरा है, वो कैलिबर अभी आया नहीं है। वो मेरे को दिखाना है, कोई अपना अंकित हंस टाइप का कोई डायरेक्टर मिले जो मेरे लिए फेवरेबल हो, तो वो हो सकता है पॉसिबल। अगर ये सोचेगा कि मार्केट का एक्टर लेना है अंकित हंस, तो वो रोल मुझे मिलेगा नहीं। वो तो मार्केट में जो उनको सूट कर रहा है, ये आदमी इसमें सूट कर रहा है, इसमें ले लो। एक डायरेक्टर आपका फेवरेबल होना चाहिए, तो आपकी लाइफ फॉल हो जाती है। आपने अभी बात की थिएटर की। हाँ। थिएटर आर्टिस्ट के लिए फिर ऐसे फिल्मों में आना, ऐसे ऐसे कैमरे पे बोलना जिसमें बहुत सारे टेक्स का आपके पास मौका होता है, वो वहां से स्विच करना, लाइक वो कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, आसान ही होता है। क्योंकि थिएटर थोड़ा सा मुश्किल लगना चाहिए लोगों को, कि थिएटर में फर्स्ट डायलॉग से लेके 100 तक आपको मेमोराइज करके एक सीक्वेंस में देने होते हैं। और मीडिया में आपके रीटेक्स भी होते हैं 10 बार। हाँ, बस उसमें मीडिया में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि जब आप स्टेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं, तो वो तो आपको पता है कितनी स्पीड से कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में क्या है कि आपको 20 पहले बोलना है और 10 बाद में बोलना है, तो देन यू कैन गेट कंफ्यूज कि वहाँ कितना टेम्पो था मेरा, या कितने जैसे गुस्से में आ रहा पहले इंसान और फिर लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई पहले ले ली और गुस्सा बाद में दिखाना है। ये फिल्म में होता है, तो वो मैनेज करना बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए होती है। अदरवाइज थिएटर इज पूरी स्क्रिप्ट मेमोराइज करके पूरा प्ले बोलना वन स्टैंस में, तो दैट इज टफ। जी चलिए, थैंक यू मनोज सर, आज मजा आया इस पॉडकास्ट में आपके साथ, एंड आई होप कि आपको भी काफी मजा आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।